जेईई 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, दो चार्जेस हैं, चार्ज की वैल्यू Q है, एक तो चार्ज जो रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। यहाँ पे ये मान लो x इक्वल टू 0, Q चार्ज जो है वो x इक्वल टू -a पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है Q चार्ज, ये x इक्वल टू 0, इधर नेगेटिव, यहाँ पे क्या रखा हुआ आपके पास Q का चार्ज रखा हुआ है। और इस केस में एक है x इक्वल टू a पे रखा हुआ है, यहाँ पे 2 चार्ज इक्वल टू Q, ये भी यहाँ पे भी क्या रखा है x इक्वल टू a पे भी Q का चार्ज रखा हुआ है। इसने कहा है कि प्लेस और मास m एंड चार्ज q, एक पार्टिकल है उसका मास क्या है m है, चार्ज क्या है q है, q नोड की जो वैल्यू है वो q/2 है। यहाँ पे जो x इक्वल टू जो वो कहाँ पे रखा हुआ, ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पे q नोड रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है q/2 के बराबर दे रखी है आपको। अब इफ इसका मास क्या दे रखा है, m दे रखा है। इसने कहा चार्ज q नोट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या अलोंग द y एक्सिस के अलोंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की गई है। ये पूछा है कि नेट फोर्स जो है वो की प्रोपोर्शनल है, जो y के प्रोपोर्शनल किस तरीके से है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मान लो कि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दी, यहाँ पे इस केस में हमने इस चार्ज की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें ऐसे लेके y के लोंग बोला है, ये क्या है y दे रखा है, मैं दूसरे कलर से लिख दूं, ये क्या है y स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y कर दी, यहाँ पे लेंगे हम इस q नोड चार्ज को, तो उस केस में ये क्या है a है, ये भी a है, तो इसके ऊपर ये क्या लगाएंगे f का फोर्स इधर लगेगा और ये वाले चार्ज भी क्या लगाएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे क्योंकि क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ये एंगल मान लो क्या है थीटा है, ये एंगल भी स्मॉल एंगल हो जाएगा क्योंकि ये y की वैल्यू क्या है बहुत स्मॉल है। इसने बोला है y इज वेरी वेरी स्मॉल देन a के से क्या है बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ये एंगल अगर थीटा है तो इस केस में एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे हम, एक इधर और एक क्या आ जाएगा इस केस में ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसके भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और इसके ये वाला एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट, जो ये एंगल भी क्या हो जाएगा इस केस में, मैं अलग से दिखा देती हूँ रेड से, ये एंगल थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा, इसके अपोजिट में ये है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा के बराबर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास इस केस में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम अगर इस केस में अब इसके हम कंपोनेंट ले दो, जो मेन एंगल है वो हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपके पास थीटा के बराबर हो जाएगा। ये एंगल किसके बराबर हो गया आपके पास थीटा, और ये भी क्या है थीटा के बराबर। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे इधर लग रहा है एफ ई का फोर्स, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है थीटा के बराबर है। अब इसके अगर हम दो कंपोनेंट लेंगे, इधर क्या हो जाएगा एफ ई कोस थीटा और इधर भी आ जाएगा एफ ई कोस थीटा इसके कंपोनेंट, और इसका एक ऊपर आ जाएगा एफ ई साइन थीटा, इसके भी ऊपर आ जाएगा एफ ई साइन थीटा। ये दोनों जो है एफ ई कोस थीटा क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। जो नेट फोर्स होगा एफ नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2f साइन थीटा, एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2f साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई हमें क्या करना है सोल्व करना है। f की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू a है ये वैल्यू y है, तो ये कितनी आ जाएगी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे f की वैल्यू होगी k q इंटू में q/2 डिवाइड बाय में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई डिवाइड बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बस के पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा वाई बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एंगल। इस केस में अब हमें इसमें क्या करनी है वैल्यू बस क्या करनी है पुट करनी है। तो यानी कि यहाँ से एफ नेट की जो वैल्यू है वो आपके बराबर है 2f की वैल्यू हम पुट कर दें के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में साइन थीटा है y डिवाइड बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने कहा है कि देयरफॉर a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ए क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है किससे y से,
तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा किसके, वाई स्क्वायर के, और इसके में क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई के स्क्वायर। यहाँ पे ये है तो अंडर रूट ये क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, और अंडर रूट वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करोगे तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि एफ नेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, इस पूरे में अंडर ए स्क्वायर रूट से तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर डिवाइड बाय में 2y स्क्वायर इनटू में y डिवाइड बाय में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नीचे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ए स्क्वायर आएगा, सॉरी गलती है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर आ जाएगा, और y डिवाइड बाय में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2k स्क्वायर y डिवाइड बाय में 2a क्यूब के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एफ नेट की जो वैल्यू है वो एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। एफ नेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। सिंपल इसने क्या कहा था कि दो चार्जेज है, बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है, इस वाई की किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में सिंपल हमें नेट फोर्स क्या करना था, एफ नेट आ गया हमारे पास 2f sin थीटा, एफ की वैल्यू हमें पता है दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच देख लिया हमने, एक एफ का फोर्स इधर लग गया, एक इधर, इसके दो कंपोनेंट लेनी है हमें, एक्स और वाई के लॉन्ग। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसके सामने वाला ये एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, और इसमें ये एंगल थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, इसके सामने ये एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो नेट फोर्स आ गया आपके पास 2f sin थीटा के बराबर, इसको हमने सोल्व कर लिया वैल्यू पुट करके। दूसरी हमें ये ध्यान रखना था कि a जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है y से, तो इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको क्या लिख देंगे, ए के बराबर। सेम यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो आ जाएगा एफ नेट की जो वैल्यू है k स्क्वायर वाई बाय में ए क्यूब के बराबर, यानी कि नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, और ए के रिलेशन में पूछ लेता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है।